बिहार की सियासत में सिवान हमेशा से ही चर्चा में रहने वाला इलाका रहा। विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी साफ होते जा रहे हैं। सिवान जिले की दरौली विधानसभा सीट पर अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। वाम दलों के गढ़ माने जाने वाले इस सीट से महागठबंधन के भाकपा के उम्मीदवार होंगे। माले ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक सत्यदेव राम पर भरोसा जताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदावर दलित नेता और मंत्री जनक राम को मैदान में उतारा है। इससे मुकाबला काफी दिलचस्प और रोचक होने जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दरौली से सत्यदेव राम और जनक राम के बीच ही टक्कर होगी। दरौली विधानसभा सीट सिवान जिले की सबसे अहम सीटों में गिनी जाती है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ वाम दलों का दशकों पुराना प्रभाव रहा है। भाकपा इस सीट को अपने गढ़ के रूप में देखती है और यहीं से उसे मजबूती भी मिलती रही है। पिछले चुनावों में भी माले के सत्यदेव राम ने भाजपा उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल की थी। सत्यदेव राम अपनी जुझारू छवि और किसान गरीबों से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि माले ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर भाजपा ने भी इस बार हल्के में लड़ाई नहीं छोड़ने का संकेत दिया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री और गोपालगंज से सांसद रहे जनक राम को उम्मीदवार बनाकर चुनावी जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जनक राम पहले भी कई बार सिवान और आसपास की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और भाजपा में दलित चेहरे के रूप में उनकी पहचान मजबूत है। दरौली सीट पर उन्हें मैदान में उतारकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह आम दलों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरा दमखम जाएगी, वाम दलों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। दरौली का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण हमेशा से ही अलग रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ी जातियों के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वाम दलों की मजबूत पकड़ ने हमेशा भाजपा और जदयू जैसे दलों के लिए चुनौती खड़ी की है। हालांकि इस बार भाजपा का दाव जनक राम पर है, जो लंबे समय से दलित समुदायों में अपनी पकड़ रखते आए हैं। वहीं मामले के सत्यदेव राम किसानों, मजदूरों और आम जनता के बीच अपनी जड़ों को मजबूत बना चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ का मुकाबला सीधा और कांटे का हो गया है। स्थानीय राजनीति के जानकार बताते हैं कि दरौली विधानसभा सीट पर हमेशा वैचारिक लड़ाई देखने को मिलती है। एक तरफ वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का संगठनात्मक बल और केंद्र में सत्ताधारी दल का प्रभाव है। चुनाव प्रचार में विकास, रोजगार, किसान, मजदूर मुद्दे और जातीय समीकरण प्रमुख रहेंगे। सत्यदेव राम की बात करें तो उन्होंने पहली बार 1988 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने लेफ्ट राजनीति को अपनी जमीन और पहचान बनाई। वे 3 बार मेरवा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और बाद में दरौली विधानसभा क्षेत्र से जीतकर सिवान की राजनीति में नए समीकरण गढ़े। इस सीट पर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सत्यदेव राम को 81,000 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा के उम्मीदवार रामायण मांझी रहे, उन्होंने जिन्हें 67,000 वोट मिले थे। जनक राम की बात करें तो बिहार के एक प्रमुख बीजेपी नेता है। वर्तमान में वे बिहार में सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। राजनीतिक रूप से जनक राम ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीता और गोपालगंज लोकसभा सीट से सांसद बने। बाद में उन्हें बिहार विधान परिषद में नामित सदस्य बनाया गया और राज्य सरकार में मंत्री का पद मिला। उन्होंने बिहार सरकार में खनिज एवं भू विज्ञान मंत्री के रूप में भी काम किया है। बता दें कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने और एंटी इनकम्बेंसी को साधने के लिए अमित शाह लगातार बिहार की टीम के साथ विचार मंथन कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने से पहले एक फार्मूले पर काम किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा बिहार में भी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में इस पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है। भाजपा ने 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की सूची में बड़ा बदलाव किया था। उसी तर्ज पर बिहार में भी एक व्यापक फेरबदल किया जा सकता है। लगातार 7वीं बार गुजरात जीतने के लिए भाजपा ने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। साथ ही अपने 108 मौजूदा विधायकों में से 45 का टिकट काट दिया था, जिनमें कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल थे। बिहार में भी भाजपा इसी रास्ते सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। अब देखना है कि कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है।